हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेटजिक तैयारी चैनल। कल हम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पहला वीडियो लेके आए थे, जिसमें हमने बात की थी मॉडर्न हिस्ट्री में 1707 से लेकर 1857 तक की क्रांतियों के बारे में। उसके में कुछ फैक्ट्स रह गए थे 1857 के, तो आइए हम शुरू करेंगे। शुरू करने से मैंने पहले आपको बता देता हूँ कि ये बेसिकली 1885 से लेकर 1947 जो कि कांग्रेस के गठन से लेकर और जितने भी आंदोलन हुए, स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा हो या भारत छोड़ो हो, वहाँ तक की संपूर्ण घटनाओं का संकलन है जो कि लूसेंट की बुक पे आधारित है। मैं इसका सरलीकरण करके आपको स्टोरीज़ के माध्यम से समझा रहा हूँ ताकि आपको जब लूसेंट पढ़ें तो आपको याद हो जाए, क्योंकि कई बच्चों की प्रॉब्लम थी कि लूसेंट से उनको याद नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं इनको लेके आना पड़ा। चलिए देखते हैं, आशा करते हैं ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1857 में कुछ चीज़ें रह गई थी, उसको देख लेते हैं कि पहला अंग्रेज विरोधी जो सबसे पहले संघर्ष हुआ था सन्यासियों ने किया था। और आपको याद होगा कि सन्यासी विद्रोह भारत का पहला विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ। और इस सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है वो ये सबसे ज़्यादा किताब पूछी जाती है एग्जाम्स में। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, वहाँ पे सन्यासी विद्रोह का उन्होंने उल्लेख किया हुआ है। इसके बाद जो ग्रेट ओल्ड मैन कहे जाते हैं भारत के, दादा भाई नौरोजी 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। कहाँ पर? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, ना कि इंडिया में। भारतीय सुधार समिति, ठीक है। उसके बाद जब 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ, उस समय लॉर्ड डफरिन यहाँ के वायसराय थे भारत के, लेकिन ब्रिटिश सरकार का जो रुख था कांग्रेस के प्रति कठोर था। और जो उस समय के वायसराय थे उन्होंने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब कांग्रेस केवल एक छोटे से समूह का केवल प्रतिनिधित्व करती है, जनता से इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद करजन ने क्या कहा था जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, जिन्होंने बंगाल विभाजन की बात कही थी? कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, ये उन्होंने कहा था, ठीक है। अरविंदो घोष ने सबसे अच्छी चीज़ कही थी। ये सब बहुत बड़े, ये तो बहुत बड़े एक तरीके से स्वतंत्रता सेनानी थे और 1905 के दशक में स्वदेशी आंदोलन से लेकर 1909 तक इनकी बहुत अच्छी संलिप्तता रही थी। तो कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, मतलब टीबी से मरने वाली है। और बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने वो आनंद मठ लिखा था, उन्होंने लिखा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। बिल्कुल सही बात थी। उसके बाद नौरोजी दत्त एवं वाचा ने धन निकास के सिद्धांत प्रतिपादित किया। नौरोजी दादा भाई नौरोजी हैं और दिनसा वाचा हैं और आरसी पामदत्त हैं, ठीक है। ये है रमेश चंद्र दत्त है, सॉरी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले दादा भाई नौरोजी थे और इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार फिर से 1892 में चुनाव जीता था, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 को किया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पहली बार स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था इसी के इससे बंगाल विभाजन के बाद ही हुआ था, ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन सबसे पहले होगा, फिर स्वदेशी आंदोलन होगा, इसके बाद जो होता नहीं है ये बंगाल विभाजन के लिए रद्द होगा, ये सब चीज़ घटनाएं एक एक करके हुई, एक एक करके हम देखते चलेंगे अभी। और जो था 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। ये 3 घटनाएं याद रखिएगा, मिलान करने को आता है। और शोक दिवस इस दिन मनाया गया था और लोगों ने कहा था वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, ठीक है। और जो स्वदेशी आंदोलन का विचार था सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत हुआ था। ये बहुत एक संजीवनी जो थी एक क्रांतिकारी पत्रिका थी। पत्रिका कई प्रकार की होती थी, क्रांतिकारी होती थी और एक होती हैं कि लिबरल टाइप की होती थी। क्रांतिकारी से मतलब ये है कि लोगों को मतलब ना उकसाने, भड़काने और मोटिवेट करने के लिए की जाती थी, ठीक है। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ये फैक्ट याद रखिएगा, अच्छा अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा गया था स्वदेशी आंदोलन को दक्षिण भारत में किसने लीड किया था, ये आईएएस में क्वेश्चन आ चुका है, तो सोचिए इसमें तो आ ही सकता है, ठीक है। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को ये देख चुके हैं। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है। इन्होंने लगभग 3 से 4 बार की है, 3 बार तो फिक्स की है क्योंकि 1886 में की थी, फिर 1906 में की है, उसके बाद एक बार और की थी, तो 3 बार शायद इनने की है। स्वदेशी, ये आप देख लीजिएगा फैक्ट्स में लूसेंट में लिखा हुआ साफ साफ। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर उसमें क्या था, नरम दल और गरम दल थे। स्वदेशी आंदोलन चलाएगा कि कैसे जाएगा, उसमें फूट पड़ गई। कैसे फूट पड़ गई? उन्होंने कहा कि हम केवल अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करेंगे, जितना स्वदेशी वस्त्र या स्वदेशी चीज़ें उनसे कोई मतलब नहीं है, और जो अंग्रेजी जितनी वस्तुएं उनका बहिष्कार नहीं करेंगे, और केवल बंगाल तक क्रांति को जो आंदोलन है बंगाल तक सीमित रखेंगे। लेकिन गर्म दल ने कहा
ये एक मौका मिला है, इसको पूरे भारत में फैलाएंगे और इसको सिर्फ बंगाल विभाजन से हटाकर स्वदेशी तक लेके आएंगे, ठीक है। और सब हर जितनी वस्तुएं हर सबका विरोध करेंगे, सबका मतलब बहिष्कार करेंगे, ठीक है। और उसमें था कौन, अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी इस संगठन की, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ही, टैगोर जी ने कहते हैं, अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा और ये इस समय बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, जो बाल गंगाधर तिलक थे वो पहले कांग्रेसी थे जिन्हें वो जेल गए थे पहली बार, ठीक है। और कई बार जेल गए थे और पहली बार सबसे पहले यही गए थे तिलक। 1857 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई और 1908 से 1914 तक बर्मा के मांडले जेल में रहे, ठीक है। बर्मा मतलब म्यांमार। और एक बात और प्रसिद्ध है तिलक के बारे में, वैलेंटाइन सिलोर ने इनको अशांति का जनक कहा था, ठीक है। और जो लॉर्ड मैकाले थे उन्होंने कहा था तिलक के बारे में कि एक संस्कृत के विद्वान के रूप में मुझे तिलक की आवश्यकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व थे, बहुत विद्वान थे। और ये अगर ये 1947 से जीवित रहते तो गांधी जी से आगे इनका व्यक्तित्व रहता, क्योंकि ये बहुत इनके जितने कहे हुए काम आज भी यादगार हैं। बहुत बड़े बड़े काम इन्होंने किए थे, जैसे गणपति महोत्सव जो मुंबई में होता है या शिवाजी महोत्सव होता है। शिवाजी को पॉपुलैरिटी ही इन्होंने दिलाई थी, क्योंकि बीच में 2-3 सालों के लिए उनका विलुप्त हो गया था, ठीक है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। प्लेग के समय की जातीय जो एक वो क्या मुंबई में पुणे में प्लेग फैल गया था। चापेकर बंधु थे दामोदर केशवाल कृष्ण, उनसे तिलक से ही बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनकी पत्रिका था मराठा केसरी करके निकालते थे, वो 2 निकालते थे अलग अलग, मराठा इंग्लिश में थी और केसरी मराठी में थी, ठीक है। तो उन्होंने प्लेग अधिकारी जो थे रेड और एएस की हत्या कर दी थी, जिस वजह से इनको जेल हुई थी। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा जो है, क्रांतिकारी मैं इसको किसी दिन अच्छे समझाऊंगा, अभी इस समय नहीं, इतना बड़ा वीडियो में इतनी चीज़ें कवर करनी है कि क्रांतिकारी विचारधारा क्या थी। और क्रांतिकारी विचारधारा को ही आजकल की एनसीईआरटी में आतंकवाद कहा जाता है, क्रांतिकारी आतंकवाद कहा जाता है, ठीक है। उसमें अलग से चैप्टर इस तरह से होता है कि उन्होंने बंदूक की गोली से इन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने की कोशिश की थी। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त ने फैलाया, ठीक है। भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखी घोष ने, और क्रांतिकारियों को कैसे संगठित किया जाए, कैसे सब कुछ इन्होंने जानकारी दी। और युगांतर नामक समाचार, ये सब क्रांतिकारी पत्रिका हैं, ठीक है, याद रखिएगा। युगांतर, भवानी मंदिर। हाँ, बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति, ये मान लीजिएगा भारत की आज़ादी का जो केंद्र बिंदु रहा शुरुआती में दौर में जो आंदोलन का, वो बंगाल था। उसके बाद धीरे धीरे अवध शिफ्ट हुआ था, सबसे पहले बंगाल ही रहा। जब दिल्ली में शिफ्ट हो गई राजधानी, उसके बाद से उसने अपना परिवर्तन कर लिया केंद्र बिंदु ने। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई और हेमचंद दास कानूनगो को पेरिस भेजा था, किस लिए, बम बनाने सीखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, ये बहुत अच्छा किरदार है विनायक दामोदर सावरकर। 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था, ये भी कौन सी संस्था थी, क्रांतिकारी संस्था थी। ये जितने थे सब बहुत क्रांतिकारी और उग्र विचारधारा वाले लोग थे, गर्म मिजाज वाले लोग थे। ये लोग याचिका और उन्हें विनय जो नरम दल वाले करते थे उन पर विश्वास नहीं करते थे, ये अपना हक छीनने में विश्वास करते थे, ठीक है। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन बापट बम बनाने के लिए गए थे, ये सब इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, मैंने जैसे बताया था केसरी मराठी में थी, याद रखिए लैंग्वेज भी केसरी मराठी में, और जो मराठी है वो इंग्लिश में है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए तिलक ने 1893 में गणपति और 1895 शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था, तब से आज तक लगातार मनाया जाता है। और सिरोल ने, मैंने जैसे आपकी बताया था, भारतीय असंतोष का जनक कहा था इन्हें। और काल का परांजय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है, काल का परांजपे ने किया था, ठीक है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बची है अब। खुदीराम बोस ने 1908 को जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया था, लेकिन उसकी गाड़ी पे गिर गया था तो पिंगले की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था, आत्महत्या कर ली थी डर के मारे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे थे, 18-19 साल के ये दोनों थे, ठीक है। और खुदीराम बोस को बाद में 1908 में फांसी दे दी गई थी, ठीक है। और इतना बस इतनी, इसके बारे में ज़्यादा समझ पढ़ने वाला नहीं है। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विदेशों में स्थापित होने संस्था श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 30 दिसंबर 1906 को यही वो दिन जिस दिन मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रयास किया गया था। ढाका के नवाब थे सलीम उल्लाह खां, और उन्होंने किस किस के साथ किया, नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 में बना था कराची में। ये सब सारी घटनाएं याद होनी चाहिए, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 1905 से लेकर 1942 तक का, 1947 तक का जो ये 42 सफ़र है, 42 साल का,
इसमें एक एक फैक्ट्स बहुत कीमती है, हर चीज़ कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। हालांकि कोशिश कर रहा हूँ कुछ चीज़ें मैं हटा सकूँ जो कम इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो 1908 में अमृतसर में हुआ, आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। और जब एग्ज़ाम में आए कि इसका गठन किसने किया था, तो अगर आगा खां भी दिया हो, नवाब सलीमुल्लाह खां भी दिया हो, तो हमेशा नवाब लगाना, अगर नवाब ना दिया हो तो आगा खां लगाना। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, भीखाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, समझे। और इन्होंने क्या किया था, 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस, यही पहली महिला थी जिन्होंने भारत का तिरंगा फहराया था। ठीक है, इनके माता पिता पारसी थे और ये जो नौरोजी थी उनके सचिव थे, सचिव के रॉम में काम कर चुकी थी। और 1909 में मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जा वाइली की गोली मार के हत्या कर दी थी, जिससे मृत्युदंड दे दिया गया था। खैर ये देख लीजिए, बस अनंत कान्हरे जैक्सन को गोली मारी, जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता रहूँगा। हाँ, ये चीज़ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। 1911 1912 में लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं। लॉर्ड हार्डिंग तो उस समय भारत की वायसराय थे। ठीक है, आपने माले मिंटो सुधार पढ़ा सुना होगा, 1909 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हार्डिंग आए थे, तो वो दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज 5 और मेरी के स्वागत में किया था। और इसमें घोषणाएं क्या की गई थी, जो बंगाल विभाजन के लिए जो आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन, और बंगाल में बहुत सी क्रांतिकारी घटनाएं चल रही थी। सूरसेन बहुत अच्छा व्यक्ति था क्रांतिकारी विचारधारा में बंगाल में। ठीक है, पूरे सस्ता चिटगांव के शस्त्रागार पे हमला करके उसका कब्जा लिया था और स्वतंत्र सरकार के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इससे अंग्रेजों को लगा कि ये भारतीय भी कम नहीं है, ये बहुत अच्छी बात थी उस समय के लिए। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, बंगाली भाषी क्षेत्र को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। मतलब क्या किया गया, जितने थे इधर से वाले इधर कर दिए गए, इधर वाले इधर कर दिए गए। ठीक है जैसे बंगाल अलग हो गया और असम अलग कर दिया गया, और बिहार, पहले क्या था, बंगाल बिहार उड़ीसा एक साथ थे और असम एक साथ था, और इसको इस तरह कर दिया गया था। अभी बताते हैं किस तरह। बिहार को अलग राज्य बना दिया गया, उड़ीसा जिसमें शामिल था। हमने बंगाल अलग, बिहार उड़ीसा अलग और असम अलग। ठीक है, ऐसे कर दिया गया था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1911 में घोषणा हुई थी, 1912 में बनी थी। ये फैक्ट्स याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 1912 को रास बिहारी बोस, जो कि अभी हम पढ़े थे पहले थोड़ी देर पहले, उन्होंने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। 13 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे। अमीचंद, दीनानाथ, ये सब याद करिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि अमीचंद को और इनको फांसी दी गई थी, ये बस ये चीज़ याद रखिएगा। अब ये फैक्ट्स है जो विदेशों का है। 1 नवंबर 1913 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में फ्रांसिस्को में की गई थी, अमेरिका में। ठीक है, सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री और काशीराम कोषाध्यक्ष थे। इसमें लाला हरदयाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि अपने व्यक्तिगत शैली के आधार पर ये खुद को, मतलब गदर पार्टी जानी ही इनके नाम से जाती है आजकल के दौर में। किताबों में इनके बारे में नाम से ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई, जबकि सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने पत्रिकाएं निकाली थी। कौन कौन सी निकाली थी आप देख सकते हैं। अंग्रेजों राज का कच्चा चिट्ठा पहले पेज पर छपता था, ये सब देख सकते हैं। हाँ, अभी एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, कनाडा ने भारत से माफ़ी मांगी थी। किस बात की मांगी थी, कोमागाता मारू जापानी जहाज़ था, बाबा गुरुजीत सिंह इसको 1914 में लेके गए थे। कहाँ पर, ये जलियान 351 यात्रियों के साथ हुगली पहुंचा, बंगाल। ठीक है, और बजबज नामक बंदरगाह से जहाज़ पहुंचने पर तलाशी हुई। जब ये लौट के आए थे, पहले ये कनाडा गया, कनाडा वालों ने घुसने नहीं दिया, क्योंकि वहाँ अंग्रेजों का आधिपत्य था, तो अंग्रेजों ने वहाँ घुसने ही नहीं दिया, वहाँ पे यार्ड पे। तो क्या हुआ, ये लौट के आया वहाँ से, और जब लौट के आया, जैसे हुगली दोबारा भारत पहुँचा, तो क्या हुआ, उन्होंने घुसने नहीं दिया और गोलियाँ चलाना स्टार्ट कर दी थी। तलाशी हुई, जिसमें 18 यात्री मारे गए थे, लगभग 25 यात्री घायल हुए थे। तो ये चीज़ थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, 1914 में जब विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो गांधी जी ने भारतीयों को बहुत ज़्यादा भर्ती कराया था युद्ध लड़ने के लिए। क्योंकि वो क्या कहते थे, क्योंकि एक लोकतांत्रिक और एक तानाशाही के बीच में ये युद्ध हो रहा था, इसलिए उन्होंने इंग्लैंड का समर्थन किया था, जिसलिए अंग्रेज सरकार ने उन्हें केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, अब यहाँ से और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। इसमें मुख्यतः 2 महत्वपूर्ण काम हुए थे। पहला कौन सा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर संयुक्त समिति की स्थापना की थी। दूसरी बात, अब नरम दल और गरम दल भी एक साथ हो गए थे। ठीक है, जो कि 1907 में फूट पड़ी थी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और इसमें सबसे बड़ा जो काम किया था इन दोनों को मिलाने में, वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ये देखिए, इसीलिए इनका बहुत नाम है। हालांकि किताब में इनको इतना सम्मान नहीं दिया गया जितना गांधी जी को दिया गया। तिलक का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, अभी इसके बारे में बताऊंगा क्या, एक अच्छा सा फैक्ट्स।
स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। ठीक है, एनी बेसेंट, इन दोनों ने होम रूल लीग बनाया था। पहले इन्होंने बनाया था, इन्होंने अलग बनाया था। इन्होंने लगभग, ये क्वेश्चन पूछा सकता है और इसमें मिलान हो सकता है, सही गलत भी हो सकता है। एनी बेसेंट ने पूरे भारत में होम रूल लीग की संस्थाएं, मतलब जो ऑफिस होते स्थापित किए। इन्होंने केवल महाराष्ट्र तक खुद को सीमित रखा। इनका जो संगठन था वो ढीला ढाला था, इतना पकड़ नहीं थी, लेकिन जिनका छोटा सा था लेकिन मुल्क मजबूत था, और इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जो 1910 के बाद जो क्रांतिकारी आंदोलन दबा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, उसके बाद एक खालीपन सा आ गया था। तो 1910 से लेकर 1920 के बीच के जो दशक है ना, उसमें इन दोनों ने होम रूल लीग और अपनी कार्यशैली अलग अलग कामों के द्वारा जो भारतीय राजनीति आंदोलन जो था उसको जिंदा रखा था, खास तौर से होम रूल लीग आंदोलन ने। ठीक है, आगे देखिए, यह है साबरमती 1916, इसलिए 2016 में मनाई गई थी। ठीक है, 100वीं शताब्दी 1916 जैसे ये हो गया। होम रूल लीग की स्थापना की थी, एनी बेसेंट ने भी 1916 में की थी। ये शुरुआत के थे, ये बात के थे। अरुणडेल को लीग का सचिव बनाया। ये हम फैक्ट्स में देख ही चुके हैं, ये फैक्ट्स देख चुके हैं। हाँ, सबसे पहला जो गांधी जी का आंदोलन था भारत में वो चंपारण था। ठीक है, राजकुमार शुक्ला थे बिहार के, उन्होंने गांधी जी को बुलाया था। तो अंग्रेज अधिकारी एमन ने उन्हें लड़ते रहे थे, लेकिन 300 भेजे, कहा कि चढ़वा अकेला मर्द था। समझ रहे, ये ऐसी चीज़ घटना मैं बताता हूँ आपको कि जब इनसे मिलने आए थे कि वहाँ पे 3 कठिया पद्धति चलती थी नील की खेती, जिसमें 3/20 मतलब 20 अगर है तो 3 पे आपको नील की खेती करनी ही करनी है। और नील का कारोबार बिल्कुल बंद हो गया था, क्योंकि जर्मनी में जब से आर्टिफिशियल कलर्स का आविष्कार हुआ था तब से नील कोई लेता ही नहीं था। लेकिन अंग्रेज लोग चाहते थे कि जितना हमने पैसा दे रखा वो हमारा वसूल हो जाए, और मतलब एक तरीके से चित भी मेरी पट भी मेरी, ये कर रखा था कि जब ग्रामीण लोग कहेंगे कि हम नहीं उगाएंगे तो हमसे जुर्माना ले लेंगे, अगर उगाएंगे तो हमारे कोई मतलब का नहीं है, इसलिए वो परेशान करते थे। तो क्या हुआ, गांधी जी को बुलाया गया, उन्होंने आंदोलन किया। जैसे ही वो पहुँचे स्टेशन तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उन्होंने कहा मैं वापस नहीं जाऊँगा चाहे जो हो जाएगा, और फिर उनको अंततः छोड़ना पड़ा। फिर गांधी जी का आंदोलन हुआ, उसके बाद इस पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया था, ये आपको ये सब पता होगा। ठीक है, और जो मैंने अभी बताया 3 कठिया पत्र प्रथा, 3 कठिया का मतलब ही में है नील खेती 3/20 पे। ठीक है, अगर 20 पार्ट है उसमें 3 पार्ट में आपको नील की खेती करनी ही करनी होगी। ठीक है, ये था, और ये इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे। बेसेंट ने ख़त्म कर दिया था क्योंकि इनका ज़्यादा चल नहीं रहा था 1917 में, लेकिन उनका चलता रहा 1918 में। अब दूसरा बहुत बड़ा इनका है अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अहमदाबाद सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी, और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ट्रस्टीशिप मतलब न्यासी होता है, न्यासी जैसे ट्रस्ट नहीं होते हैं वो वाला। और इसके अनुसार होता क्या है कि जो पूंजीपति हैं वो मजदूर के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होती है। मतलब एक तरीके से उनका धन जो जितना कमाते हैं मुनाफा, वो सिर्फ इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जरूरत पड़ने पर मजदूरों को दे सके। ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, गांधी जी के कई सिद्धांत, उनमें से सबसे प्रमुख सिद्धांतों में माना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अध्यक्ष लाला लाजपत राय 31 अक्टूबर 1920, अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए जहाँ इन्होंने अलग से दिया बाद में। ठीक है, और पहली बार भूख हड़ताल कब की थी? चंपारण में नहीं, अहमदाबाद मिल मजदूर में। ठीक है, 1918 में। इसके बाद देखेंगे गांधी जी ने 1918 में तीसरा आंदोलन किया था खेड़ा में, गुजरात में, कर नहीं आंदोलन। ठीक है, तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, 1919 में 19 मार्च को रोलेट एक्ट लागू किया गया था। इसको क्या किया गया था? इसको बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील नाम से संबोधित किया गया था। मतलब क्या था, अंग्रेज किसी को भी चाहते थे गिरफ्तार कर सकते थे, और कुछ भी उसको कोई भी कोर्ट में केस नहीं चलाया जाएगा, और इसको अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। मतलब तानाशाही तरीके से था। ठीक है, इसके अलावा जो इस पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल कराई गई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्या हुआ, जो 6 अप्रैल को करी गई थी, तो 13 अप्रैल को उस दिन त्यौहार मनाया जा रहा था अमृतसर में। ठीक है, तो वहाँ पे जनता इकट्ठे हुई थी पार्क में, जलियांवाले उसमें। तो सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में इकट्ठे हुए थे। तो जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 379 व्यक्ति और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, हंसराज, ये इंपॉर्टेंट है, नामक भारतीय डायर का सहयोग किया था। अब क्या है, शंकरन नायर बहुत अच्छे व्यक्ति थे, जो कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, मतलब वायसराय के साथ रहते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था इस कांड को लेकर। उसके बाद
और कई कई काम हुए थे इसमें। केसर हिंद की उपाधि उन्होंने वापस कर दी गांधी जी ने। जमनालाल बजाज थे जो गांधी जी के साथ रहते थे, राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। सर मतलब नाइटहुड होते थे जो, ठीक है। और 19 अक्टूबर 1919 में हंटर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। अंग्रेजों ने किया था जब इतना दबाव पड़ा था, लेकिन अंग्रेजों ने वही किया कि सब कुछ सही हुआ। और बाद में जनरल डायर को सम्मानित किया गया। जब जनरल डायर वहाँ के गया था ब्रिटेन में, तो उसको जनता ने चंदा इकट्ठा करके खूब सारा पैसा दिया था कि तुमने भारतीय अंग्रेजी साम्राज्य को बचाने में बहुत योगदान दिया है। ये कितनी गलत बात थी आप खुद सोच सकते हैं। 79 लोगों पे गोली चलाई गई थी। उसके बाद और जलियांवाला बाग जो था वो जल्दी नाम व्यक्ति की संपत्ति थी, ठीक है। तो क्या किया था, कांग्रेसों ने भी कहा कि हम भी गठन करेंगे, जिसमें मदन मोहन लालवीय जो कि नेहरू जी के पिताजी थे, सॉरी गलती कर गया, मोतीलाल नेहरू थे वो तो। मदन मोहन मालवीय ये क्रांतिकारी हिंदू नेता थे जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी, ठीक है। एक आयोग का नियुक्त किया गया था और मोतीलाल नेहरू और गांधी जी 3 लोग इसमें थे, ठीक है। और उसके बाद खिलाफत आंदोलन किस लिए हुआ था, जो तुर्की का बादशाह था, तुर्की के जो सुल्तान थे या फिर उनको कह सकते हैं खलीफा, ठीक है, उनके लिए था। उनको हटा रहे थे अंग्रेज लोग, जब हरा दिया था तुर्की का, कुस्तुनतुनिया का साम्राज्य का पतन हो रहा था। मतलब ये घटना वहीं की है, तुर्की की, वहाँ से प्रेरित थी, विश्व इतिहास से प्रेरित था खलीफा आंदोलन, ठीक है, जिससे खिलाफत दिया गया था। और मुस्लिमों का इसमें अभी बताता हूँ क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। 19 अक्टूबर 1919 को देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 को संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। तो गांधी जी ने एक मौका ढूंढा कि हिंदू मुस्लिम में इस आंदोलन के बहाने उन्होंने खिलाफत और असहयोग को दोनों को जोड़ दिया। तो उन्होंने सोचा कि इससे क्या होगा, मुसलमानों में एकता आएगी, हिंदुओं में एकता आएगी आपस में। लेकिन उस समय जो जिन्ना थे उन्होंने ऑन एनी बेसिस 2 लोगों ने विरोध किया था कि कभी भी ऐसा मत करो, धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन से मत जोड़ो, नहीं तो मुस्लिमों की अगर धार्मिक भावनाओं को अगर तुम जोड़ोगे ना तो अंततः फूट पड़ेगी। जिन्ना उस समय सही व्यक्ति था, वो तो 1925 के बाद उसने अपने रास्ता बदला था, ठीक है। उसके बाद उसने रास्ता अपना बदला था और अंततः यही हुआ जो फूट उस समय पड़ी थी। उसके बाद भारत पाकिस्तान आज़ाद हुआ, भारत पाकिस्तान बिल्कुल अलग हो गए, क्योंकि धार्मिक चीज़ अब राजनीति से जुड़ गई थी। उसका क्या हुआ, फिर राजनीति ने धर्म को कैप्चर कर लिया और आज तक यही हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं, मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। असहयोग आंदोलन क्या था, देखिए असहयोग आंदोलन था कि हम सहयोग, गांधी जी के आंदोलन की एक रणनीति होती थी। सबसे पहले हम असहयोग नहीं करेंगे, उसके बाद पहले तो असहयोग नहीं कर रहे थे, अब आज्ञा भी नहीं मानेंगे। जैसे हम ऑफिस में गए, हम कोई काम कर रहा है तो उसके साथ असहयोग मतलब सहयोग नहीं करेंगे, मतलब ऐसे हो गए। उसके बाद किसी ने आज्ञा दी तो उसका अवज्ञा कर देंगे। उसके बाद अंततः जो फाइनल होता है, जो फाइनल टचअप दिया जाता है कि अब जो भी हो जाए हम कुछ नहीं करना, हम यहाँ से भागेंगे। ये 3 चरण होते थे, संघर्ष विराम संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति पे चलते थे गांधी जी, ठीक है। इस पर बहुत रिसर्च हुई है इन सब पे, तब उसके बाद ये चीज़ें निकली हुई हैं, ठीक है। तो 1 अगस्त 1920 को स्वराज असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और उसकी पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में की थी। इसके लिए तिलक स्वराज फंड बनाया गया था। जिस दिन ये 1 अगस्त 1920 के ही दिन 20 के दिन तिलक जी का देहांत हो गया था, जिसलिए तिलक स्वराज फंड बनाया गया था और उन्होंने 1 करोड़ लक्ष्य रखा था। लक्ष्य से ज़्यादा जनता ने पैसा इकट्ठा किया था, इतनी उनकी लोकप्रियता थी। वो तो बाद में गिरा दी गई और अन्य लोगों को जैसा जिसकी सत्ता थी या जिसकी सत्ता मिलने वाली थी उसी को पॉपुलर कर दिया गया, जबकि तिलक का बहुत बड़ा योगदान था। अगर आप पढ़ते हैं हिस्ट्री अच्छे से तो खुद आपको पता चल जाएगा। देखिए मैंने जब बताया था भी, जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पॉल ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी इसीलिए, ठीक है। उसके बाद चोरी चोरा कांड हुआ था, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो देश में विद्रोह हो गया था बहुत तेज़ी से सब लोग। लेकिन गांधी जी ने कहा था कि सब अहिंसक होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं जनता हिंसक हो गई थी। क्यों हुई थी, गोरखपुर में था चोरी चोरा की थी किसान पार्टी, और हिंदुस्तान नामक स्थान पर असहयोग सोशलिस्ट लिबरल एसोसिएशन ने आंध्र कोरिया के क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें कई सारे सैनिक मारे गए थे। इसलिए क्या हुआ, 5 फरवरी को एक घटना हुई थी। गांधी जी को जब पता, जी गांधी जी उसमें गुजरात में थे, तो उन्हें 11 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया कि अब नहीं करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, 13 मार्च को 6 वर्ष की कड़ी सजा दे दी गई इनको, और लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया स्वास्थ्य कारणों से। तो इसका बहुत विद्रोह हुआ था, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने गांधी जी कहा था कि अब आज़ादी मिलने ही वाली थी, आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि हिंसक प्रवृत्तियों पे भारत को आज़ादी मिले, नहीं तो भारत कभी भारत नहीं बन पाएगा। ये बात बिल्कुल सही थी। भारत लोकतांत्रिक मूल्यों पे आज़ाद हुआ तो सही निकला, आज भी उसमें अमन चैन है। और पाकिस्तान के साथ क्या हुआ आप जानते ही हो।
चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में 1920 से के बाद से लेकर 1947 के बीच में मैं तीसरा वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।